भोले बाबा तो वैसे भी वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में अग्रगण्य है, भगवान के सखा भी हैं, वात्सल्य भाव भी है, मधुर रस भी है, कभी गोपी बन जाते हैं, कभी किस भाव में कभी किस भाव में। आज वात्सल्य भाव में लाला के दर्शन करने भोलेनाथ जी पधारे हैं। और भोलेनाथ जी जब पधारे तो जब जा रहे थे, मतलब कैलाश से जब निकल रहे थे, तो निकलते निकलते दरवाजे पे पहुंचे कि पार्वती जी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? मैयाओं का वैसे भी स्वभाव होता है ना, जब पति पूरा सज धज के एकदम बढ़िया बन ठन के जा रहा होता, तो जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो रोक के बोलती है कि अजी सुनते हो, आओगे 2 किलो आलू लेते आना। पता है कि बढ़िया टाई बेल्ट पहन के कोई अच्छी जगह ही जा रहा होगा, पर मैया का आलू टमाटर खत्म नहीं होता, बोलो लो लेते आना। पार्वती जी ने रोका, वो प्रभु सुनो। प्रभु बोले हाँ जी बोलिए क्या बात, कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने। किसके? प्रभु के। हंसने लगी मैया। आपने कभी थोड़ा रुक करके शीशा लेकर कभी अपनी पूरा स्वरूप, अपना वेशभूषा कभी देखी है आपने? जो सामने वाला आपको देखता है, देख करके कैसे घबराता होगा, कैसे डरता होगा। तो ये रूप धारण करके जाओगे, कोई दर्शन कराएगा आपको अपने बालक के? भोलेनाथ जी बोले क्यों नहीं कराएगा? अरे हम तो जैसे हम किसी के लिए बदलने वाले नहीं, हम अपने ब्याह में ही नहीं बदले थे। भोलेनाथ जी की जो बारात जाती है वो आप पता ही ना कैसी। भोलेनाथ जी को देवताओं ने कहा महाराज आज तो ब्याह है आपका, आज तो कम से कम दूल्हा जैसा कुछ चेहरा पहन लो, घोड़ी पे बैठ जाओ, बग्गी पे बैठो। भोलेनाथ जी बोले हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी काफी है। सो नंदी पे बैठ गए, वो भी उल्टा मुंह करके। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो मानने वाले नहीं, इनके संग हम जाएंगे, हमारे और थोड़ी बहुत जो इज्जत होनी थी वो नहीं होगी। इसलिए भोलेनाथ जी को, मतलब दूल्हा को ही छोड़ के सब देवता आगे चले गए, हम पहले पहुंच जाए, जो खाना पीना पहले खा लेंगे, इनको देख के तो कुछ मिलना है नहीं। भोलेनाथ जी बोले अच्छा हमारे साथ धोखा करते हो देवताओं को, तुमको लगता है हमारे साथ बारात नहीं जाएगी? लो बजाया डमरू और दुनिया भर के जितने भी शमशान से भूत प्रेत पिशाच सब आकर के, कोई मुखहीन, काई का धड़ी नहीं है, सरी नहीं है, किसी के 4 हाथ है तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 4 पांव है तो किसी के पांव नहीं, ऐसी अनोखी अद्भुत बारात। जब बारात पहुंची हिमालय महाराज के घर, तो मैना जी आरती की थाली लेके खड़ी थी, दामाद जी आ रहे होंगे, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु पधार रहे हैं। मैना मैया एकदम प्रसन्न हुई, वाह वाह मेरी बेटी के तो भाग खुल रहे, कितना बढ़िया वर मिला है। नारद जी बोले रुक जाओ भी, असली ये नहीं, असली तो पीछे आ रहा है, दूल्हा भी पीछे आ रहा है। इतने में कामदेव बड़े बड़े स्वरूप को मनमत करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, फिर थाली लेकर खड़ी, आगे दामाद जी। बोले नारद जी बोले ये दामाद जी नहीं, ये तो दामाद जी के आगे पीछे वाले नौकर चाकर हैं बस। मैया सोची जब नौकर चाकर के ऐसे ठाट बाटे तो वो कैसे होंगे? नारद जी बोले रुक जाओ तसल्ली करो, आ ही रहे हैं। हमारा देवताओं की बारात हुई खत्म और असली बारात फिर चालू है। और असली बारात में दूल्हा कहाँ है? वो देखो पीछे नंदी पे उल्टा मुंह करके जो बैठा वही दूल्हा है। और जैसे दूल्हे राजा पास आए, अब जब तक औरों का परिचय था तब तक तो नारद जी संग ठाड़े रहे, जब देखा कि अब असली दूल्हा आ रहा सो वहां से खिसक गए कि अगर, क्योंकि यही तो थे वो प्रस्ताव देने वाले, तो पता था सबसे पहले हमारी क्लास लगेगी। तो जैसे भोलेनाथ जी को देखा, बोले आगे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा। जैसे दूल्हे राजा को देखा, मैना मैया के हाथ से थाली गिर गई, मूर्छित होके जमीन पर जा गिरे। आंख खुली तो वह एक ही बात, नारद कहाँ है उसका बताओ। इसने बड़ा बोला था तुम्हारी बेटी के भाग खुल गए, ये क्या क्या वर ढूंढा है? और फिर नारद जी ने आके समझाया कि मैया स्वरूप पे मत जाओ, स्वभाव पे जाओ। दुनिया के अकेले कैसे देव हैं जो संहार के देवता हैं, लेकिन जब स्तुति की जाती है तो कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतार। संहार और करुणा ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। भोलेनाथ जी के पूरे चरित्र में ही कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब देखो कैलाश में इनका वाहन शेर, इनका वाहन नंदी, और मैया पार्वती दुर्गा का वाहन सिंह। तो सिंह और नंदी इन दोनों का कोई मिलान नहीं। एक बेटे का वाहन है चूहा, गले में पड़े सर्प, एक बेटे का वाहन है मोर मयूर, कहीं कोई मेल मिलाप नहीं। पर सारे कैलाश में सारे पशु पक्षी भी हिंसा छोड़ करके, अहिंसा प्रतिष्ठायाम महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है वो कैलाश में ही सिद्ध हो रहा है कि यहां पर हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते हैं। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ परम वैष्णवों में गिने जाते हैं, उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचना बड़ा आसान होता है। तो पार्वती मैया कह रही प्रभु आप ये क्या रूप बना के जा रहे हो? लेकिन भोलेनाथ जी तो जैसे हैं वैसे ही पहुंच गए मैया के आंगन में। मैया के आंगन में जाकर के जोर से बाबा भोलेनाथ ने आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। घर में कोई साधु आया, घर में कोई वीआईपी आ जाए, कोई नेता आ जाए वो बड़ी बात नहीं है, पर घर में जिस दिन कोई साधु आ जाए और हमें पता लगे कि आज साधु सेवा का हमें मौका मिलेगा, उससे बड़ा धन्य दिन, उससे शुभ घड़ी दूसरी कोई नहीं हो सकती।
और मैया तो साधु प्रेमी थी, जैसे पता लगा संत आए तो सब काम छोड़ करके खुद आई सेवा करनी। साधु की सेवा और भगवान की सेवा, दो सेवा ऐसी है जो स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए। भले तुम्हारे घर में कितने नौकर चाकर हो, पर भगवान की सेवा और साधु सेवा, इसके लिए किसी को नहीं कहना चाहिए कि जा करके लो भैया तुम साधु सेवा अपने हाथ से और भगवत सेवा अपने। भगवान के लिए तुम कितने भी बड़े पैसा वाले हो, और कामों के लिए आप रख लो जो काम करने के लिए रखना, पर ठाकुर जी का भोग, उनकी सेवा। बड़े बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े धनवान होते हैं, बोले हमने ठाकुर जी के लिए पुजारी जी लगा रखे। अरे तो पुजारी जी सेवा करेंगे तो पुण्य भी तो उन्हीं को मिलेगा, भक्ति भी तो उनको मिलेगी, आपको थोड़ी मिल जाएगी। तो मैया सब काम छोड़ के आई साधु सेवा। मैया ने सोची कोई बाबा जी आए, कोई साधु आए, बढ़िया एकदम छोटी शिखा होगी, कोई सफेद श्वेत वस्त्र गेरुआ वस्त्र पहन के आया होगा और बड़ा सौम्य बड़ा सुंदर स्वरूप होगा। पर जैसे मैया बाहर आई और जैसे भोलेनाथ जी को देखा, वो मैया तो वहीं खड़ी खड़ी रह गई। अरे ये कैसो बाबा जी, गले में सांप सपूरे पड़े हैं, हाथन में सांप सपूरे लटका रखे, कानन में बिच्छू लटका रखे, मुंडन की माला, बागंबर पहरे। मैया तो देख करके एकदम स्तब्ध हो गई। पर अब घर पधारे साधु तो कोई रूप हो, सम्मान तो करना। सो मैया ने हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम किया। बाबा बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बाबा भोजन पाओगे? अरे मैया इतनी दूर हिमालय से तेरे घर भोजन पाने आया हूं मैं, तो बाबा धन धान्य कछु लोगे? ले मैया तो को मेरो रूप देख करके कहीं लग रहा हो मोको कोई धन धान सोने चांदी की जरूरत है? तो बाबा फिर कहा करूं तुम्हारी सेवा में, बताओ आप कहो एक झोपड़ी बनवा दूं? ले ना मैया हम साधु वैरागी बाबा जी, हमको कोई एक स्थान पर हम रुकते नहीं। तो चाहिए क्या बाबा तुमको, वो तो बताओ। तब भोलेनाथ जी ने कहा मैया एक आशा लेकर के तेरे द्वार पर आयो हूं, और वो आशा है अपने लाल को मोकू दर्शन करा दे। मैंने सुनी है मैया तेरे घर पर ब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता साक्षात भगवान पधारे हैं। तो मैया मैं वाके दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूं। मेरे गुरुजी ने कही कि जा बेटा गोकुल में प्रभु प्रगटे, उनको दर्शन करके आ जा। जैसे मैया ने सुनी, मैया बड़ी जोर से हंसवे लगी। अरे बाबा मोकू तो लगे तू कहीं गलत पते पे पहुंच रहे हो है। मेरो बेटा कोई भगवान भगवान नहीं है, मेरो लाला तो छोटे सो लाला है, 4 दिन को अभी भयो है, रोवे है, दूध पीवे, काय को भगवान है वो ना बाबा। और वैसे भी बाबा तेरो रूप देखे होते ना, तो देख के मो बूढ़ी औरत को डर लग रहा हो। मैं छोरा को तेरे सामने लाई और तेरे एक आध सांप वापे चढ़ गए तो बाबा मैं दर्शन न कराऊंगी। बाबा बोले देख लीजिए मैया मैं बड़ो हटी बाबा जी हूं। मैया बोली मैं भी हटी मैया हूं बाबा, मैं भी दर्शन ऐसे नहीं कराऊंगी। दोनों में हट छिड़ी और बीच में फंस गए ठाकुर जी। जैसे होता है ना घर में एक तरफ माँ खींचती है और एक तरफ पत्नी, और बीच में फंस जाता है बेचारा पति, क्या करे। तो ठाकुर जी अपने आप को आज ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। मैया की अपनी जिद है और भोलेनाथ बाबा की अपनी जिद है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु कुछ करो ना। भगवान बोले क्या करें, कोई उम्र हो तो करें, अब 4 दिन का बालक क्या कर सकता है रोने के अलावा। बोले यही कर दो, क्या पता इससे ही काम बन जाए। और तब श्री ठाकुर जी ने जोर जोर से रुदन आरंभ किया, रोए। प्रसंग बहुत प्यारा, पर ऐसे ही संक्षेप में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े दुखी हुई मैया की लाला क्या हुआ, कैसे रो रहा है। खूब प्रयास किए चुप करने के, दूध पिलाया, खिलौना दिए, पर ठाकुर जी चुप ना भये। अंत में जाकर के कई गोपी ने सलाह दी कि मैया तेरे छोरा पे कोई भूत प्रेत को सायो है, भूत उतरवाने पड़ेंगे। तो मैया बोली कौन पे उतरवाएंगे भूत? बोले मैया बाहर एक बाबा जी सो बैठो, कछु बैठो बैठो होठ हिला रहे हो, ऐसे लग रहा हो कछु मंत्र वंत्र जाने हैं। मैया बोली वाह को तो कतई दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं कह के आई हूं कछु है जाए दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरी नाक कट जाएगी अगर वाकू दर्शन करवा दियो तो। गोपी बोली मैया तो कोई इज्जत ज्यादा प्यारी कि लाला ज्यादा प्यारो, बता। लाला अगर खुश है जाए, लाला को सुख मिल जाए तो वो बड़ी बात है कि नहीं? मैया बोली हाँ वो तो है, तो बस फिर ज्यादा कोई इधर उधर की प्रश्न नहीं, बस चलो हमारे संग। तो तुरंत लाल जी को गोद में लेकर के गोपी और यशोदा मैया चल पड़ी, बाहर आई। और जैसे बाहर आई ठाकुर जी ने भोलेनाथ जी को देखा, भोलेनाथ जी ने लाला को देखा, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों के नेत्र मिले, नजर से दृष्टि मिली, और बस सारी बातें आपस में आदान प्रदान हो गई। बड़े भोलेनाथ जी को देखकर के श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। मैया बोली वाह बाबा तो बड़ो कोई समझदार बाबा है, कोई जानकार बाबा है, दूर से ही देख के चुप कर दियो लाला। बाबा बोले मैया अब तो खुश है, अब तो तेरो लाला चुप है गयो। मैया बोली ना ना बाबा ऐसे थोड़ी काम चले, वो कान में कछु मंत्र पढ़ के सुना तब तो पूरा इलाज होगो। बाबा बोले ठीक है ला
तो भोलेनाथ जी ने लाला के कान में एक मंत्र सुनायो और वह मंत्र को सुन के लाल जी एकदम जोर से खिलखिला के हंस पड़े। अब काई ने पूछी कि ये मंत्र कौन सा हो, वेद को पुराण को कौन सा मंत्र हो? तो ब्रज में एक बड़े अद्भुत रसिक हुए चाचा वृंदावन दास जी, उनका एक पद है, उसमें उन्होंने ये भाव लिखा, पूरा भाव पद रूप में गाया, पद्य रूप में, और अंत में वो लिखते कौन सा मंत्र सुनाया भोलेनाथ जी ने? बोले यहां रुचि सो राधा नाम सुनायो। कोई मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का भी जो मंत्र है राधा नाम, वो राधा नाम बाबा भोलेनाथ जी ने भगवान कृष्ण के कान में सुना दिया। और जैसे राधा नाम सुना, राधा सुनते ही तो ठाकुर जी के मुंह में ऐसे लगता कहीं ने रसगुल्ला डाल दियो। राधा राधा नाम जे सपने हूं में लेत, ताको मोहन लाढ़िलो रीझ अपन को देत। सपने में भी जो राधा नाम ले लेता है, ऐसे साक्षात नहीं, सपने में भी कोई बोल गया राधा राधा, ताको मोहन लाढ़लो रीझ अपन को, अपने आप को श्री ठाकुर जी दे देते हैं। राधा नाम में इतनी शक्ति है। देखो भैया, सारी दुनिया जो है ना वो कृष्ण को तो जानती है, प्रेम करती है, पर श्री राधा रानी को जानना, उनसे प्रेम करना, ये सब कोई नहीं कर सकता। देखो हर एक की क्लास होती है, जब धीरे धीरे क्लास बढ़ती है, जब प्रमोशन बढ़ता है, प्रमोशन बढ़ते बढ़ते वहां तक जाते हैं, तो जब तक हम उनको जानने के योग्य नहीं होंगे तब तक राधा रानी को हर कोई नहीं जान सकता। सबको लगता है राधा तो एक गोपी थी, एक सखी थी, एक लड़की थी, वृषभानु जी की बेटी थी, पर जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब रसिकों की वाणी पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि जगत का जो चलाने वाला साक्षात मनमोहन है, उनके चित्त को भी आकर्षित करने वाली हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। और बिना श्री राधा रानी की कृपा से कृष्ण समझ में भी नहीं आ सकते। कृष्ण कथा हर कोई पचा नहीं सकता, पर कौन? जिस पर श्री राधा रानी रीझ जाए, जिस पर श्री राधा रानी कृपा कर दे। और श्री राधा रानी की जो सेवा, जो नाम स्मरण करता है, जो राधा राधा गाता है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। किस लालच में? कान लगा करके, कि अब ये राधा बोलेगा और हमको हमारे कान में राधा नाम सुनाई देगा। इसलिए राधा नाम कोई साधारण नहीं है। महापुरुष कहते हैं कोई रा भी बोल देता है तो ठाकुर जी एकदम तैयार हो जाते हैं आने के लिए। रा बोला है तब अगला शब्द धा ही होगा, ये उनको अनुभव होता है। ऐसा है राधा नाम। इस राधा नाम की महिमा ना तो किसी के जिह्वा में सामर्थ्य है, ना किसी की बुद्धि में सामर्थ्य है कि श्री राधा रानी की महिमा को गा सके। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस ब्रज से हैं, हम उस वृंदावन से हैं जहां का मालिक कृष्ण नहीं है। कृष्ण कौन है फिर? बोले कृष्ण तो वहां का चाकर है। तो फिर मालिक कौन है? ब्रज की मालकिन, ब्रज की स्वामिनी राधा रानी। और जगह कृष्ण को मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में पूजा जाता है, पर ब्रज में स्वामी के रूप में साक्षात श्री राधा रानी की आराधना होती है। इसलिए जो समझ गया इस राधा नाम की महिमा को, वही जान पाता, हर कोई नहीं जान पाता। तो राधा नाम जैसे कान में सुनाया, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और दर्शन करके भोलेनाथ जी वहां से विदा लेकर के जाते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ। फिर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी पूतना अपने स्तनों में विष भर के भगवान को मारने के लिए पधारी। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके उसके दूध को पीना शुरू किया। दूध पीते पीते भगवान उसके प्राणों का हरण करते हैं। अंत में पूतना लाला को लेकर आकाश में उड़ जाती है। भगवान उसके प्राणों का हरण करते उपवन में जाकर के गिरती है और वही पूतना का प्राणांत हो जाता है। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। उसके बाद सक्तासुर जो सकट के रूप में आता है, तृणावृत जो आंधी के रूप में आता है, इन सब पर भी श्री ठाकुर जी कृपा करके इन सब दैत्यों का उद्धार करते हैं। फिर भगवान का नामकरण होता है, भगवान का नाम रखे गए। अनेकों नाम है भगवान के भावानुसार, जो जिस नाम को ज्यादा रुचि रखता है उस नाम को जो पुकारता भगवान उस पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। नामकरण हुआ। फिर धीरे 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 ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, चलना सीखने लगे, बोलना सीखने लगे। तो जब चलना सीखते हैं तो घर से निकल के जाते हैं, सखियों के घर में पहुंच जाते हैं। और सखी जो है वो भगवान को अपने अपने घर में बुलाने का निवेदन करती है, हे प्रभु आप हमारे घर भी आओ। आप सब भी ठाकुर जी से निवेदन करें, मेरे घर आना। आप सब भी ठाकुर जी से निवेदन करें कि ठाकुर जी आप हमारे घर पधारिए, हमें इतनी भक्ति दीजिए कि आप हमारे घर आने योग्य हमारा जीवन बन जाए। तो भगवान पूछते अगर तेरे घर आऊंगा तो क्या
सेवा करेगा। तो एक गोपी का भाव है, ब्रज का भाव है, जिसमें गोपी बताती है कि आप हमारे घर आओगे तो हम क्या क्या आपके लिए तैयारी रखेंगे, क्या क्या सेवा करेंगे। ये ब्रज की ये गोपी का भाव है कि हे श्याम सुंदर, हमारे घर आओगे तो क्या क्या करूंगी। तो ठाकुर जी के लिए दूध दही को पान करो, जानती है कि ये तो माखन का नाम लेते एकदम पिघल जाते हैं, सो वही लालच दे रही है कि आप हमारे घर आओ। और इस भाव से भगवान प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए गोपी के घर आते हैं, खूब लीलाएं करते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे गोपी का मन अटक जाए भगवान में। तो भगवान की लीलाएं, नटखट बाल लीलाएं, जिनका श्रवण पान शुभदेव जी करा रहे हैं। भगवान को ब्रज की महिमा को बढ़ाना था, इसलिए भगवान ने ब्रज की रज अपने मुख में ग्रहण की। रज की महिमा ही अनंत है। जहां सनकादिक, ब्रह्मादिक, शिवादिक सब उस रज की कामना करते हैं कि ब्रज रज हमारे मस्तिष्क पर लगे, उसको धारण करते हैं, माथे पर चंदन लगाते हैं उसका अपने शरीर में, ताकि भगवान की उस ब्रज रज की कृपा मिले, क्योंकि भगवान को पाने के लिए ब्रज धाम की कृपा भी बहुत आवश्यक है। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं अपनी इस लीला के द्वारा कि देखो मैं खुद स्वयं कृष्ण भी इस ब्रज की माटी को अपने मुख में ग्रहण करता हूं। इसलिए आज भी ब्रज में जब लोग जाते हैं ना, तो ब्रज का प्रसाद कोई लड्डू पेड़ा नहीं है। ब्रज का असल जो प्रसाद होता है वो वृंदावन की रज होती है, उसको अपने साथ लेकर के आते हैं। यही ब्रज की माटी, ब्रज की रज ही वृंदावन का प्रसाद है। तो भगवान ने यमुना जी के घाट पर ब्रज रज अपने मुख में डाली। सखाओं ने आके शिकायत की मैया को, मैया तेरे लाला ने आज अपने मुख में माटी खाई है। तो मैया लाला को कहती है, क्यों रे लाला, बता, सच्ची सच्ची बता, तेने माटी खाई का? सारे ग्वाल बाल तेरे विरुद्ध खड़े हैं, क्या कह रहे हैं कि कन्हैया रोज यमुना के तट पे माटी खावे है, तो बता तेने माटी खाई? तब श्री ठाकुर जी ने कहा, ना मैया, ना हम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्या विसंशन, सब झूठे हैं, ये जितने भी ग्वाल बाल सकाए सब झूठे हैं। मैया मैंने माटी ना खाई, ना हम भक्षितवानंभ। पर एक झूठ बोलेगो, दो बोलेंगे, इस सबरे की सबरे झूठ काय को बोलेंगे? तो मैया ये समोते छिड़े हैं ना, या हमारे झूठ बोल रहे हैं। मैया बोले तोते काय को चिड़ेंगे ये? बोले या हमारे चिड़े मैया, क्योंकि इतनो सुंदर, इतनो सुशील, इतनो गुणवान, इतनो सुंदर स्वरूप इनको ना है ना, या हमारे मुँहते चिड़े, मुझे देख देख के चिड़े। मैया बोली तू काते सुंदर गुणवान है गए, कालो कलूटा जतो सारे ब्रज के वाल वाल तो कनुआ कनुआ कह के बुला में तोते चिड़ेंगे ये? अरे मैया तू तो हमारी बात को समझ ही नहीं रही, ये सब समझ इनकी बात को, ये सब मुझे फसानो चाहे, तेरी नजरन में गिरानो चाहे। मैया बोली तो एक काम करो ना, सत्य को प्रमाण क्या, अभी ये झूठे कि तू झूठो सब साबित है जाएगो, तू अपनो मोड़ो खोल के दिखा दे। अब तो ठाकुर जी ने सोचा आप पकड़ में आएंगे, पर ये माया इनके अधीन है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने सोचा कोई नहीं, आज मैया को देख ही लें दो, देखेगी मैया मोड़ो, बोले हाँ दिखा अपना मुंह। तो भगवान ने मुख खोला, और जैसे श्री ठाकुर जी ने मुख खोला, यशोदा मैया ने देखा कि छोटो जो लाला, नैनो जो लाला है, और या के मोड़े में चारों तरफ ब्रह्मांड, बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सारे ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में ब्रजधाम। मैया कान पकड़ के लाला को बैठी है, ये भी मैया को मोड़े में ही दिख गए। सो मैया एकदम घबराई, और अब तक कान पकड़ के ठाड़ी, अब एकदम भूल गई कि मैं माँ हूं, हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगने लगी, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, अरे हमसे कितना अपराध हो गया, हमने बालक समझ के तुमको कान पकड़ लिया, डंडी दिखाई, साटी दिखाई, डांट लगाई। मैया हाथ जोड़ने लगी। ठाकुर जी बोले तो गड़बड़ हो गई। मैया को पता लग गई कि हम भगवान हैं, तो जो चुंबन करती है, जो हमको गले से लगाती है, हमको गोद में बिठाती है, वो सब भूल जाएगी, और भगवान के साथ क्या होता वो तो सब आप जानते ही हो। भगवानों की क्या दशा है, लोग कुछ लोगों के घरों में, वो तो आपने भी देखी होगी, बेचारे इतनी सी अलमारी में फिट बैठे रहते हैं, और एक आदमी भी भगवान नहीं होता। जितने भगवान जहाँ जाते हैं ना, जितनी जगह जाते हैं, सबसे एक एक लेके आते हैं, एक मूर्ति वहाँ से लिया, गंगा जी गए वहाँ से लिया, यमुना जी गए वहाँ, सब मूर्तियाँ, अलमारी होगी इतनी सी, और उसमें सबरे 33 करोड़ देवी देवता बैठे होंगे। उनको लगता है ये भजन की पद्धति सही है, ये कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं।
शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में तुम्हारे इष्ट और गुरु के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति तो ये, बाकी मन मर्जी जो करना वो करते रहो, पर शास्त्रीय पद्धति। बाकी बोले कोई हमको दे जाता है, कोई मूर्ति दे गया, चित्र दे, क्या करें, घर में और कहीं रखो। मंदिर में यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के आंख बंद करो, तुम्हारे घर में एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसा इष्ट होना चाहिए, आंख बंद करती वही सीधा देखे। अब 50 अगर रखे होंगे तो 50 में से किसको देखोगे? 50 मूर्ति रखने से फिर अपराध भी तो कितने होते। आज इनको चंदन लगाया, दूसरे को लगाना भूले, एक को चनोरी रख दी, दूसरे को दी नहीं, कर रहे पुण्य के लिए, उल्टा हो रहा अपराध। इससे बचना चाहिए। ये कोई मेरी मन मर्जी नहीं बोल रही, शास्त्र कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। माफ करना पर आजकल लोग भटकते बहुत है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, सोमवार है तो इसका मंत्र, मंगल है तो इसका, शनि है तो इसका। ऐसे भक्ति नहीं होती, ये स्वार्थ वाली भक्ति है। भक्ति नहीं कर रहे लोग, अपनी मनोकामना सिद्धि करना चाहते हैं, इसलिए हर मंत्र एक बार ट्राई करके देख लेते। ये काम नहीं करता, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये देवता काम नहीं आ रहा तो दूसरा नहीं तो तीसरा। ये गुरु जी काम नहीं आ रहे तो दूसरे नहीं आ रहे तो तीसरे। होता कि नहीं होता? गुरु भी ऐसे जैसे कपड़ा बदलते ना रोज रोज, वैसे रोज नए नए गुरु पसंद आ जाते। आज ये गुरु अच्छा लग गया, आज इनसे मंत्र ले आए, कल और दूसरा वाला अच्छा लग गया। अब कथा तो होती रहती है शहर में, दूसरा आया कथा करने, गुरु जी अब तो आप ही नैया पार लगाओगे। वो करते करते कोई वो वाली बात है कि कोई नैया में डूब रहा है, नाव में डूब रहा है, तो जोर से आवाज, हे हनुमान जी रक्षा करो। हनुमान जी ने गदा रखा कि चलो भैया वक्त बुला रहा है, जाते हैं रक्षा करने के लिए। तैयार होते, एकदम तैयार होकर निकलने ही वाले होते तो इसने भगवान चेंज कर दिया, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ जी बोले अब तो भोले बाबा ही बचाएंगे। इतने भोले बाबा आने को तैयार हुए, इतने गणपति जी मेरी रक्षा करो। 50 बुला लिए, पर 50 में से एक भी नहीं आया। वहीं एक दूसरा आदमी जो बस दोनों हाथ उठा के एक ही आवाज, एक ही आवाज। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, एक भक्ति। उसके अलावा फिर कोई लाख तुमको जादूगरी दिखाए, लाख तुमको कोई लालच दे दे, पर इस जिह्वा से उनके अलावा कोई नाम न निकले। उसे बहुत से लोग कहते, अब भाव से कहते, ऐसा तो नहीं, भाव से केवल भागवत करती हो, राम कथा नहीं करती। तो शिव पुराण आदि आदि सब हमारे शास्त्र है, सब हमारे पूजनीय है। शास्त्रों की वजह से ही हम जीते हैं। पर अब कैसे बताएं? पहली बात तो देखो, केवल भागवत करते हो ये कहना ही मूर्खता है, क्योंकि पूरे जीवन में अगर भागवती अच्छे से पूरी हो जाए तो ही जीवन सफल है। एक ग्रंथ भी अगर हृदय में बैठ गया तो ही बात बन जाएगी। और दूसरी बात, कुछ गुरु कृपा कह लीजिए, गुरु आज्ञा कह लीजिए, इस जिह्वा पर उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कृष्ण नाम राधा नाम ऐसा बैठा है कि कथा के बीच में जो राम कथा आती है, वो एक आध घंटे की राम कथा आती है, उस कथा में भी बीच में कहीं ना कहीं से कृष्ण घुस ही जाता है। हमारे ब्रज में कहते हैं और देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण मन खींच लेता है। करष्यति इति कृष्ण, चित्त को चुरा लेता है। तुम लाख बचने की कोशिश करो, बच नहीं पाओगे। हमारे ब्रज की कहावत है, कई को भूत चढ़ जाए तो भूत उतारनो आसान है, पर जाकू नंद को पूत चढ़ जाए ये काई पे ना उतर सके। तो एक भरोसा, अब वो किसी में भी हो सकता है जिसमें आपका विश्वास हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर मेरे आराध्य कृष्ण है तो आप कृष्ण ही भजो। हाँ, भगवत गीता पढ़ते रहो, अंत में समझ आ जाएगा कि वो जड़ कौन है जिससे सारी शाखाएं निकली हुई हैं। पर जब तक, जैसा मैंने अभी कथा के आरंभ में कहा, क्लास होती है। अब केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाओगे तो नहीं समझ सकता। धीरे धीरे जब क्लास बढ़ेगी अपने आप समझ आने लगेगा। तो और जितने भी देवी देवताओं की भजन भी कोई कर रहा है तो वो व्यर्थ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही देवी देवता प्रमोशन करके आगे बढ़ाते हैं हमें भगवान तक लेकर। देखिए, देवता और भगवान इनमें फर्क होता है। हम कलयुग में नासमझी के कारण देवी देवता, भगवान, इंसान, संत, गुरु सबको एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं। एक नहीं, सबका एक अलग अलग पद है। जैसे राजनीति में अलग अलग पद होता है, वैसे सबके पद है और उनके पद के अनुसार ही उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। गुरु तो गुरु रूप में भजो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये बात सत्य है। गुरु ब्रह्म के समान है, तुल्य है। पर इस तुलना का मतलब ये नहीं है कि भगवान को छोड़ करके अब केवल गुरु को ही भजन करो। भगवान को साइड में कर दिया, अब भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम लेना नहीं। गुरु जी भी कह रहे हैं हमारा ही नाम भजो, हमारा ही मंत्र जपो, हमारा ही फोटो रखो और काम बन जाएगा। कोई सच्चा गुरु ऐसा नहीं बोलेगा। सच्चा गुरु ये बोलेगा, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूं और मैं तुझको भी भगवान का दास बना दूंगा। तो ये भटकाव नहीं होना चाहिए, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। एक पर विश्वास रखिए, एक गुरु पर विश्वास रखिए। गुरु ने जो मंत्र दे दिया, अब दूसरे के पास भी मंत्र लेकर के जाते। एक भैया बोले हम शंकर जी का मंत्र करते हैं, तो
उसको रुद्राक्ष पे करे, और जो भगवान कृष्ण का करते उसको तुलसी पे करे। बात तो ठीक है, टेक्निकली तो यही होना चाहिए, शैव भक्त रुद्राक्ष पे करते हैं, वैष्णव तुलसी पे करते हैं। पर ऐसी 50 माला रखने की आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या है कि इनके लिए फलाने बीज की, इनके लिए ये वाला बीज, क्या आवश्यकता है? ये भटकाव है। भटकाव खत्म करना है तो एक गुरु बनाइए, बस एक मंत्र रखिए, एक आराध्य रखिए, एक इष्ट रखिए, एक ग्रंथ जिस पे पूरा भरोसा। एक चलो ऐसे ही सुना देती हूँ, कई बार मैंने सुना है कथा में, अपना पर्सनल अनुभव। एक मैया आती है, मैया आकर के बोलती है मुझे आपको गुरु बनाना है। बहुत मिलते हैं ऐसे तो बेचारे। तो मैंने कहा मैया मैं तो दीक्षा नहीं देती, क्योंकि पहले बहुत पहले दी थी, तब समझ नहीं थी क्या होता है गुरु बनना, पर जब समझ आई तब पता लगा कि नहीं, गुरु बनना कोई हंसी खेल नहीं है, आसान नहीं है। तो उसके लिए उतना सामर्थ्य होना जरूरी है। तो पर मैया आप और किसी से दीक्षा लो तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। तो बोली अच्छा नहीं देती आप? मैं बोला नहीं, अरे मैं तो बड़ा सोच के आई थी कि आपसे दीक्षा लूंगी। वैसे मैंने पहले भी एक गुरु बनाए थे। तो भैया जब बना लिए तो फिर यहाँ का को आई हो? तो बोली नहीं वो ज़्यादा दिन चले नहीं। मैंने पूछा क्या हो गया, चले क्यों नहीं? बोले जब हमने दीक्षा ली उसके बाद वो 6 महीने बाद ही चले गए। तो फिर मैंने कहा माता देखो गुरु जाता नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु हमारे साथ ही रहते, क्या जरूरत है दूसरा बनाने की? बोले नहीं मेरा मन माना नहीं, जब है ही नहीं गुरु जी तो मैंने दूसरे बनाए। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, हद हो गई, भगवान ने भी कुछ और ही सोच रखी थी मेरे लिए। वो तो कम से कम 6 महीने चले थे, ये तो 4 महीने भी नहीं चले। और ये 4 महीने में ही मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने तीसरे बनाए, वो भी नहीं चले। 5 गुरु बदले, पांचों की पांचों, मैं क्या बताऊं, पांचों। और अब 6वीं मेरी श्रद्धा आपके प्रति जागी। तो मैंने कहा माता धन्य हो आप, 5 को तो तू ऊपर पहुंचा चुकी है और 6वें पर हम लाइन में मेरा नंबर है। तो क्यों? क्योंकि जो 5 गुरु बनाए उनको बनाने के बाद तेरा तो एक बाल भी नहीं उखड़ा। जो घटा सो गुरु जी के साथ ही तो हुआ, खतरा तो उनके सर पे मर रहा है, तुम तो वैसी की वैसी हो। अब बताओ क्या करें? ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे यकीन मानिए मैंने अगर अपने थोड़े बहुत जीवन में जो अनुभव किया है, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है आज के समय में, तो ये गुरु वाले फील्ड में चल रहा है। पता ही नहीं, गुरु बना लिए, नाम ही नहीं पता, गुरु जी का नाम ही नहीं पता। बोले बचपन में कभी हो गया था, उसके बाद मंत्र याद नहीं, या तो एक भी नहीं है या 10 है, बना भी लिए तो कोई संप्रदाय से नहीं है, जो मन में आया जिसको बना लिया। जबकि शास्त्रीय परंपरा कहती है हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदाय हैं, इन 4 संप्रदायों से बाहर किसी को भी गुरु बनाओगे तो वो दीक्षा मान्य नहीं होती। जब संसार में आप घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब नौकरी पे जाओगे ना तब आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वहां ऑफिशियली जो चीज पेपर पर होगी उसकी मान्यता होगी। हम लाख कहेंगे जी हमको नॉलेज बहुत है, नहीं, तुम कितना पढ़े हो डिग्री दिखाओ। वैसे ही तुम लाख कहो कि हम भक्ति बहुत अच्छे से कर ली हमने वैसा, लेकिन जब तक एक ऑफिशियल गुरु की स्टैंप नहीं होगी तब तक भगवान के दरबार में उनके चरणों में जाना संभव नहीं है। और वो गुरु भी ऑथेंटिक होना चाहिए, सचमुच जो परंपराएं हैं, जो संप्रदाय हैं उनसे होना चाहिए। तो ये प्रसंग बड़ा लंबा है, बस इतना समझ लीजिए, गुरु बहुत सोच समझ के भी बनाना चाहिए, जल्दी भी बनाना चाहिए, ज़्यादा देर भी ना करो कि बना लेंगे, और देखभाल के भी। शास्त्र कहता है, शास्त्र आज्ञा देता, गुरु बनाने से पहले गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं कि ये मेरे गुरु बनने योग्य, मैं इनके शिष्य बनने योग्य हूँ या नहीं। गुरु बनाने के बाद कोई शिष्य का अधिकार नहीं है कि गुरु की परीक्षा ले सके। गुरु बनाने से पहले खूब सावधानी रखें। तो कहां थे, बोलो, हैं? मिट्टी खाए थे, अच्छा चलो तो वहीं चलो वापस। भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो मैया घबरा गई, भगवान मानने लगी। भगवान ने सोचा कि नहीं, भगवान बनने में मजा नहीं है, बालक बने रहें, उसी में आनंद है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा सारी जो मैया यशोदा ने देखा उस सबको विस्मृत करा दिया, भुला दिया, मैया भूल गई। इस प्रकार ब्रज की माटी खा करके भगवान ने ब्रज की महिमा को बढ़ाया। फिर ऊखल बंधन के द्वारा यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा अब बिगड़ता जा रहा है, खूब शैतानियां करता है, तो मैया ने सोचा थोड़ा डराना भी जरूरी है। तो जब एक दिन भगवान कृष्ण मैया के क्रोध में, गुस्सा में आके सारे दही के मटका मटकी फोड़ दिए, तब क्रोधित होकर के
मैया यशोदा ने एक रस्सी लेकर के लाला को उखल से बांधा। ठाकुर जी ने उस रस्सी को गिरा के दोनों वृक्ष जो उनके आंगन में थे यमलार्जुन, उनके बीच में फंसा करके जोर से झटका लगाया, वृक्ष गिरे, दोनों का उद्धार हुआ। इस प्रकार यमलार्जुन पर भगवान ने कृपा की, उखल बंधन की लीला। फिर प्रभु गोकुल से आगे बढ़ करके आ गए वृंदावन। वृंदावन के पास जो नंदग्राम है उसमें आके भगवान रहने लगे। माखन चोरी लीला आरंभ की, बड़ी प्रसिद्ध लीला है ब्रज की। ठाकुर जी चोरी करना आरंभ करते हैं, पर इस चोरी में भी प्रेम है, इसमें भी रस है, इसलिए भगवान चुराते हैं माखन, और माखन के साथ साथ गोपी का मन। हर रोज किसी ना किसी गोपी के घर पहुंच जाते, और गोपी बाहर से तो शिकायत करती थी मैया को जाके, पर मन ही मन रोज न्योता भी देती थी, हे प्रभु आज हमारे घर आ जाइए, हमारा माखन ग्रहण करिए। भगवान इन सब पर कृपा करते हैं, इनकी इच्छा